की डायरेक्शन जो हमारे रोशनी स्कैम है वो है कि एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आप वेबसाइट में पूरे नाम डालें, प्रिंट मीडिया में पूरे नंबर डालें। लेकिन जम्मू की जो 4-5 मैंने खबरें देखी, किसी में 4 नाम, किसी में 6 नाम, मेरा ख्याल कोई साफ टारगेट होंगे इसलिए उनके नाम नशर कर दिए। और वही पुरानी दकियानूसी बात, जो बिग शार्क्स हैं उनके नाम नहीं। अब मुझे लोगों के नाम सारे JNK में मैंने लिए, किसी ने नहीं लिए, मैं अभी तक सेफ एंड साउंड अभी करता है, हो भी जाता है। ऐसे अब मैं क्या बोलूँ, अर्नब गोस्वामी जी का भी कुछ मसला था। DP सिंह जी के मामले के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। अगर कुछ मुझसे आप पूछेंगे उसके भी मैं अपनी सोच के मुताबिक जवाब दे दूँगा। DP सिंह जी के मिलने से पहले ही मेरी नॉलेज में ये बात थी। मीडिया हाउस में नहीं है, लेकिन आप अच्छे लेखक हैं, तो आप कोई राय देना चाहते हैं वो किस तरह का वर्क करें पत्रकार कि जिसमें उनकी नहीं, आप पहले दीपक जी की बात कंप्लीट करें ना। ये दूसरा मसला है। ये दीपक जी को इसके साथ मिक्स ना करें, वो एक चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। नमस्कार, मैं राजेंद्र भगत, दैनिक स्टेट समाचार से। आज हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे वो मुद्दा आपके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, हमारे साथ पत्रकारों के साथ जुड़ा हो सकता है, और जितने भी लोग इस समय एक्टिव होते हैं, अपनी बात कहते हैं, उन सभी के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो मेन है कि हम लोगों की जो बोलने की आज़ादी है वो कहाँ तक है, क्या हम बोल सकते हैं, क्या उसका कोई असर होता है और वो किन मापदंडों पर वो खरी उतरती है, इन सब विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है SK बल्ला जी, जो रिटायर प्रिंसिपल भी हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, और पिछले दिनों जो रोशनी स्कैन हुआ था उसको लेकर भी इनकी जो मेहनत थी उसी मेहनत को ये उजागर हुआ था। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इन मौलिक अधिकारों को। तो सर जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे कि जो लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं, पत्रकार जो इस जो फील्ड में है, जो अपनी बात कहते हैं, जो लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, प्रशासन तक लेके जाते हैं, जिन्हें डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर कहा जाता है, तो क्या आप मानते हैं कि इस समय जो पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, क्या वो अपने काम को सही ढंग से कर पा रहे हैं? क्या वो सरकार तक बात आ रही है कि या खाली ये दिखावा हो रहा है? देखिए, बात थोड़ी साफ की जाए तो अच्छा रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन जो है ना, ये राइट तो दिया है बिल्कुल मौलिक अधिकारों में, लेकिन इसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं पत्रकारों को भी खींचनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी अपनी पर्सनल सोच है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्पार्शल जर्नलिज्म की बहुत कमी है। कुछ लोग किसी के साथ जुड़े हैं, कुछ लोग किसी के साथ जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर अभी सुबह मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, कल मैंने गुलिस्तान चैनल जम्मू का देख रहा था, वो कह रहे जी कोई 60,000 फॉरेस्ट के एनक्रोचर्स के नाम आ गए हैं, लिस्टें आ गई जी। अच्छी बात है, लेकिन जब सुबह हम आप किसी पत्र विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी अखबार का, लेकिन जम्मू की जो 4-5 मैंने खबरें देखी, किसी में 4 नाम, किसी में 6 नाम, मेरा ख्याल कोई साफ टारगेट होंगे इसलिए उनके नाम नशर कर दिए। और वही पुरानी दकियानूसी बात, जो बिग शार्क्स हैं उनके नाम नहीं। अब मुझे नहीं लगता हर लोग इंटरनेट देखते होंगे, वो लिस्टें देखते होंगे या कुछ तरीके से। और कोर्ट की डायरेक्शन जो हमारे रोशनी स्कैम है वो है कि एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आप वेबसाइट में पूरे नाम डालें, प्रिंट मीडिया में पूरे नंबर डालें। अब ये लोग क्यों नहीं डाल रहे, ये प्रश्न आप अपने पत्रकार भाइयों से ही पूछिए। लोग बोलते नहीं हैं, लोग पूछते नहीं हैं। नहीं, लोगों ने क्या इसमें पूछना है जी? लोगों ने क्या किसमें क्या पूछना है? आप कोर्ट के डायरेक्शन को मानिए, लोगों को छोड़िए, आप लोगों को एजुकेट करिए। देखा हमने कि जब कोई पत्रकार इस विषय में अगर कोई कहानी स्टोरी करता है, किसी को टारगेट करता है, किसी का नाम लिखता है, तो उसके बाद उसके साथ जो होता है वो तो आपके भाई सामने साहब, जितने लोगों के नाम सारे JNK में मैंने लिए, किसी ने नहीं लिए, मैं अभी तक सेफ एंड साउंड अभी तक। जो नाम फिर बात कहूँगा आपको, पर बड़ी साफ मुझे करनी पड़ेगी। पहले हमें अपने आप को साफ रखना होगा, माफ़ करना, चाहे प्रोफेसर SK बल्ला हो या और कहीं हो। अगर मैं खुद पाक साफ हूँ और मैं एक स्टोरी को एक इम्पार्शियल तरीके से और उसके हर एंगल को देख के करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई वो टारगेट करेगा, मुझे नहीं लगता कोई करेगा। और अगर मिसाल के तौर पर कोई टारगेट करता है, हो भी जाता है, कई बार हो भी जाता है। ऐसे अब मैं क्या बोलूँ, अर्नब गोस्वामी जी का भी कुछ मसला था, तो उसके लिए इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का प्रोफेसर हूँ, हिंदी मुझे आती ज़्यादा नहीं। ये एक प्रोफेशनल हैज़र्ड होता है
पत्रकारिता में भी कुछ खतरा है, कुछ मसलों में, उसके लिए फिर हमें आप लोगों को तैयार रहना होगा ना, फिर क्या करेंगे। इसमें दो चीज़ें देखिए कि पत्रकार जो है वो जब मेहनत करते हैं कि स्टोरी को जब लेते हैं किसी समाचार में प्रकाशित होती है, उसके बाद जो मीडिया हाउस है जो पीछे उसके होता है वो हमेशा इस कोशिश में रहता है, उसका तो मेन यही होता है कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ जाए, विज्ञापन ज़्यादा आ जाए। जब पत्रकार किसी इस विषय को लेकर आता है, कहीं कोई दबे हुई स्टोरी को बाहर निकालता है, लेकिन उसको क्या होता है कि उसके पीछे हमेशा अगर भ्रष्टाचार को ही निकालता है तो उसके पीछे पूरा जो तंत्र है उस पर पड़ जाता है पत्रकार पर। लेकिन उसके पीछे जो मीडिया हाउस, गवर्नमेंट का तंत्र, बिल्कुल, जहाँ भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी तंत्र हो गया जिसमें वो उसको तो लपेटे में ले जाता है। जैसे दीपक सिंह का एक मामला आया था, उसके पहले भी कुछ पत्रकारों के आए दिन मामले आते थे, कहीं उसको धमकियां दी जाती थी। मैं आपको बात बड़ी साफ करूं, मैं दीपक सिंह जी के मामले के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी भी नहीं। अगर कुछ मुझसे आप पूछेंगे उसके भी मैं अपनी सोच के मुताबिक जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं फिर आपको कहूँ, मैंने और मेरे फाजिल वकील शेख शकील अहमद ने पिछले 9 सालों से, पिछले 2011 में हम शुरू हुए थे, रोशनी स्कैम के बारे में कुछ कार्रवाई शुरू की थी जी। हमने भी बड़ी RTI डाली, केसेस किए लोगों के साथ, उनके बाद नाम प्रोजेक्ट किए। मेरे को भैया अभी तक किसी ने थ्रेट नहीं दी। मेरे को भी थ्रेट परसेप्शन है, देखा जाए उस हिसाब से तो मेरे को किसी ने थ्रेट नहीं दी और ना ही शकील साहब को दी। अब इसमें राज क्या है, फिर आप पूछें खुद, राज क्या है। मुझे कोई थ्रेट नहीं दी, मुझे किसी ने फजूल का फ़ोन नहीं किया, मुझे पुलिस ने तंग नहीं किया, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने तंग नहीं किया। और मैं ये भ्रष्टाचार को तब से लड़ रहा हूँ जब मैं एक्टिव सर्विस में प्रिंसिपल था डिग्री कॉलेज थन्ना मंडी में। अब क्या कहना चाहते हैं मुझे पता नहीं। अपने गिरबान में भी सभी को झांकना होगा। जो मामला दीपक सिंह जमाल का आया था, उसके बारे में आपसे भी मिलने के लिए गए थे दीपक सिंह जी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा था। वो किन कारणों से उसे 25 दिन के जेल में रखा गया था, एक थाने से दूसरे थाने में, उसके बाद उस पर फिर से एक केस डाल दिया गया, तो वो आज भी जमानत पर रिहा है और आज भी उसको इस तरह की छुपी हुई धमकियाँ आती रहती हैं। तो ये मामला जो आपके सामने भी है, इसमें आप इसको किस एंगल से देखते हैं, कहाँ गलती हुई है? देखिए, बात यह है कि दीपक सिंह जी के मिलने से पहले ही मेरी नॉलेज में ये बात थी जी, लेकिन हम भी खामोश इसलिए रहे। मैंने कहा कि भाई जो बंदा अफेक्टेड है वही हमारे साथ बात नहीं कर रहा अभी तक, तो हम क्यों ढोल पीटना शुरू कर दें, हमारे पास और भी बड़े मसले होते हैं। एनीहाउ, अब आपने सवाल पूछा है, तो ये जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो एक हिंदी में चिट्ठी डाली, ये मेरे पास काफ़ी देर पहले की पड़ी हुई है। ठीक, मैंने पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से, लेकिन किसी ने हमारे से बात ही नहीं की, तो हम क्या शुरू हो जाए अपने लेवल पे ही। बाकी वो जो चिट्ठी है वो बिल्कुल उसमें सारे इन्होंने अपने सोच के मुताबिक अपने अनुसार तथ्य लिखे हैं। तो अगर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी या है तो वो इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या बुरी बात है। इस तरह के मामले जैसे दीपक सिंह का मामला हो, इस तरह के कुछ और भी पत्रकारों के साथ मामले हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी राय नहीं, हो। आप मुझे ये बताइए इस मामले में समस्या क्या लग रही है आपको, ये बताइए समस्या क्या है इसमें समस्या बताए ना, है क्या इस मामले में? इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई। ये कब केस दायर किया गया? ये लगभग 3 महीने होने को है, मतलब जब उनको जमानत मिली। हालांकि उससे 1 महीना पहले, 25 दिन पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हाँ, उसमें एक बात और पहलू भी बताना चाहूँगा। एक पत्रकार जाता है कहीं कवरेज करने के लिए, उसे बुलाया जाता है, वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है, वो उन चीज़ों को शूट करता है, उसके बाद अपने कंट्रोल रूम में भेज देता है। कंट्रोल रूम उसको चला देता है, खबर को चला देता है। बाद में पुलिस कार्रवाई करती है तो उस पत्रकार को कानून के उन धाराओं में डाल दिया जाता है कि ये पत्रकार, ये जो प्रदर्शनकारी, ये सब मिले हुए थे, इन्होंने षड्यंत्र किया, जो वगैरह वगैरह जिस तरह से कार्रवाइयाँ पुलिस की करती है। देखिए जी, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, जो क्या है वीडियो मेरे को नॉलेज में नहीं है, लेकिन जो भी है अगर उसमें कुछ ऐसी बात है जो गलत बात है तो गलती उसका कहना पड़ेगा, चाहे कोई करे, आप करें, मैं करें, जो गलत है वो गलती है। दूसरी बात ये है, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं इस पर कोई जजमेंट दे दूँ, और मैं अगर दे भी दूँ तो वो जजमेंट चलेगी नहीं। मैं जज नहीं हूँ, मैं सिंपल एक सिटीज़न हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि पूरे निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमें पुलिस का वर्शन भी हमारे पास होना चाहिए, जो कम से कम मेरे पास आज की डेट में नहीं है। ठीक, मेरे पास नहीं।
सर, दीपक सिंह की जो आपने ये चिट्ठी देखी जो प्रधानमंत्री जी को लिखी गई थी, उसकी कापी भी है, तो इसमें सारे सिनेरियो में आपने भी पढ़ा होगा इसको, तो इसमें किन किन पहलुओं को लेकर दीपक सिंह आगे कार्रवाई कर सकता है या क्या हो सकती है, आप इसके जानकार भी हैं क्या? आप कहें। 2-4 बातें जो मैं इस देख रहा हूँ, इनको ये लग रहा है कि इनके साथ कुछ बेइंसाफ़ी हुई है जी। वो इन्होंने प्रधानमंत्री जी के पीएम ऑफिस के नोटिस में लाए हैं, और अभी तक जो मुझे पता चला है अभी इनको वहाँ से कोई जवाब वगैरह नहीं आया, तो शायद पाइपलाइन में होगा। ठीक। उसके बारे में मैं क्या करूँगा और ये क्या करेंगे और आप क्या कर सकते हो। अब इसमें ये है प्रश्न किए हैं, अब जैसे मुझे इतने देर पुलिस स्टेशन में क्यों रखा, जी। मेरी पहचान पत्रकार होने की क्यों छुपाई गई, मैं चैनल का कर्मचारी था, चैनल पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब मुझे ये भी नहीं पता कौन सी चैनल में थे ये, लेकिन जो ये लिख रहे मैं वही पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद पुनः दूसरे पुलिस स्टेशन में आवारागर्दी का केस दर्ज क्यों किया गया, मुझे इस दौरान 2 बार जेल में क्यों भेजा गया, कानून के इन पहरेदारों ने कानून का मुझ पर दुरुपयोग किया, इसलिए इन पर भी कानून को तोड़ने और कानून का गलत इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा मेरी पहचान और न्याय दिया जाए। तो इन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ किए हैं। अब ये चिट्ठी कहीं से कहीं पे पहुंचेगी तो वहाँ के अधिकारी इसको उनको देखेंगे और अपना भी उनकी वो जो सोच होगी या अपनी भी जो उनकी वो उनके पास इनपुट्स होंगे, उसके बेसिस के ऊपर इन प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। मैं तो नहीं इस प्रश्नों का जवाब दे सकता क्यों रखा गया, ये तो जिन्होंने इनको रखा वो जवाब देंगे ना। जब ये चीज़ उनके पास पहुंचेगी और उस पर वो कैसे इसको मैनेज करेंगे, और कभी इसके बारे में हमें भी कुछ पता चला तो फिर हम अपनी राय कह सकते हैं। अभी तो ये चिट्ठी है, खाली चिट्ठी में इन्होंने ये प्रश्न उठाए हैं, और ये प्रश्न मेरे नज़र में काफ़ी गंभीर प्रश्न है और इसका गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। और यहाँ तक दूसरा इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसमें इन्होंने कुछ अधिकारियों के नाम भी लिए हैं, जैसे ये कहना जी कोई पक्का डंगे के हमारे भाई पुलिस स्टेशन के SHO साहब हैं अजीत सिंह जी हैं, ये कोई SP साहब का नाम कह रहे हैं जी, PD नित्या साहब, और ये कोई राजेश गौतम जी और सतीश भारद्वाज जी ये हैं कोई SHO DSP अरनास के, उनका क्वेश्चन ये जिक्र कर रहे हैं। जानीपुर पुलिस स्टेशन के नरेश शर्मा जी और गुरमीत सिंह जी का नाम ले रहे हैं, और इवन ये IG जम्मू का नाम भी ले रहे हैं। अब ये जो सारी बात है जिसमें ये इतने इम्पोर्टेंट पुलिस ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट बनती है और इधर इनकी कुछ भारी भरकम शिकायतें हैं, इसमें जो मेरी समझ कहती है वो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल LG को, सिन्हा साहब को, वो बड़े एक गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो इस सारे मैटर की एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी। अगर कहीं पे गलत है तो उसमें मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसको इग्नोर किया जाए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कह भी नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे गलती है, जहाँ गलती है, और जहाँ पे फजूल की किसी की हैरेसमेंट हुई है या ज़रूर से ज़्यादा किसी की प्रताड़ना हुई है, पहले तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, एकदम तो किसी फैसले पर नहीं पहुँच सकते, उसके बारे में भी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को भी एक लिमिट है, उसका भी एक दायरा है, उनका भी एक दायरा है काम करने का, उसके बियॉन्ड मेरे ख्याल में वो जा नहीं सकते। जो मैंने छोटा मोटा वो समझा हुआ है, उनकी भी एक लिमिट है, और पत्रकारिता की भी एक लिमिट है। जहाँ पे गलती हुई है उस गलती को डायग्नोज करके उसके मुताबिक जो कुछ बनता है नो प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फजूल की कहीं पे किसी की हैरेसमेंट हुई है, फजूल की किसी की प्रताड़ना हुई है, फजूल का किसी को पनिश किया गया है, ये बात मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। जब ये मामला जिन दिनों में ये आया था, अभी आपने LG का जिक्र किया, तो मैं एक पहलू और भी बताना चाहूँगा। हम लोग बाहर थे
तो उस समय जब ये समाचारों पर एकदम से प्रतिबंध लग गया था, जिस मामले को लेकर दीपक सिंह अपनी बात कर रहे थे, उस समय पूर्ण रूप से उन खबरों को प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई भी पत्रकार, मुझे कोई भी कुछ बारे में उस समय जानकारी, मैं बता रहा मुझे हूँ जानकारी आपको, मैं बता रहा हूँ, तो उसमें पूर्णतः एकदम प्रतिबंध जैसा लगा दिया था। कोई किसी भी समाचार पत्र में कोई उसके विषय में कोई खबर नहीं थी। दीपक सिंह का नाम, जो दीपक सिंह जम्वाल जो नाम है, उसका नाम भी एक काट दिया, पत्रकार था, उसका नाम जिक्र तक नहीं किया था। ये सारे पहलू मैं आपकी जानकारी में भी ला रहा हूँ। तो ये उस समय कैसा दबाव होता है? क्या प्रशासन में भी इस तरह के दबाव होते हैं? ये मैं, इन्होंने खुद ही लिखा है, मेरी पहचान क्यों छुपाई गई। ये तो बात सिंपल क्लियर हो गई। किसने छुपाई, क्यों छुपाई, इसके पीछे क्या था, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जी। इसके ऊपर जजमेंट कौन दे सकता है? इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब आपकी बात में और मेरी विचार बात में कुछ अंतर है, मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो उसमें तो फिर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होती है ना। और तीसरा और तो हल है नहीं। और बात की बात है कौन सच्चा कौन गलत, कहाँ पे गलती कहाँ पे ठीक। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग जुड़े हैं पत्रकारिता के साथ, तो इस मैटर की हम तो माननीय एलजी से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, और किसे रिक्वेस्ट करेंगे? और कानूनी पहलू क्या है इसका? अब लेकिन कानूनी पहलू के लिए आपको किसी एडवोकेट की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो कानून के कानूनी विशेषज्ञ तो वही है ना। मैं तो कानूनी विशेषज्ञ नहीं, मैं एक सिटीजन हूँ। मेरे पास एक खाली एक पेपर है, इसमें जो लिखा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो मेरे को ठीक लगता है मैंने कह दिया है। लेकिन कानूनी दाव पेच इसके क्या है, ये तो एक आपको एक एडवोकेट बताएगा ना। मैं कैसे बता सकता हूँ इस पर? तो आप मुझे बताइए कैसे बता सकता हूँ। धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं ये कहूँगा कि पत्रकारिता, जो पत्रकार लोग हैं, उनके बारे में भी लोग सोचते हैं, बात करते हैं। जैसे बल्ला साहब ने ये कहा कि मैंने ये लेटर पढ़ा हुआ है, पहले से जानता हूँ, तो ऐसे लोग भी जागरूक हैं कि जो इन सभी चीज़ों को लेते हैं, ध्यान देते हैं। ये बात अलग है कि आज इनके पास हम लोग आए हैं तो उनके पास पहले से पूरी जानकारी थी, तो काफ़ी ये सचेत। आप लोग भी इसी तरह सचेत बनते रहें, हमें हमेशा हर गतिविधि पर नज़र रखें, कहाँ क्या हो रहा है, तो आप बने रहें। और हम कोशिश करेंगे, हम इसी तरह के पत्रकारों के जो मुद्दे हैं उनको भी हम लोग लाते रहेंगे आपके सामने। इसके साथ साथ जो अन्य जानकारियाँ हैं, लोगों से चर्चा है, वो भी हम लोग आपके साथ लाते रहेंगे। मैं राजेंद्र भगत और मेरे कैमरामैन, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।